तो आज हम लोग, ठीक है, प्रिज्म और मानव नेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और इसमें एक ही फार्मूला है, वो लेंस का, वही प्रयोग होगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ नियम देख लीजिए। जैसे अगर देखिए सवाल में निकट दृष्टि दोष कहेगा, ठीक है, तो u का जो मान है वो निगेटिव लिया जाएगा और माइनस का अनंत होगा, ठीक है। और अगर प्रश्न दूर दृष्टि दोष का है और उसमें कुछ नहीं कहा गया है तो u का मान क्या होगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और अगर प्रश्न में कहे कि देख सके या पढ़ सके तो इसका मतलब वो किसका मान है, वो v का मान है। प्रश्न में कहेगा इतना देख सके, इतना पढ़ सके और ऐसा कुछ है तो वो v का मान होगा। एक बात और याद रखिएगा कि चाहे जो दोष हो, u और v दोनों माइनस में होंगे। किस में होंगे, माइनस में। और लेंस फार्मूला आपको पता ही है कि 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। और अगर लेंस की क्षमता पूछेगा तो सूत्र हो जाएगा P बराबर 1/f। अगर f मीटर में है तो 1/f और f सेंटीमीटर में है तो 100/f, ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल हम लोग। देखिए पहला सवाल, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो यानी ये v का जो मान है, v का, वो माइनस का 50 हो जाएगा। सही बात है, v का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 50। अब निकट दिया है और उसके अलावा कुछ दिया नहीं है, तो मतलब u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का अनंत हो जाएगा। ये हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, या इनफाइनाइट से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो आपको निकालना है क्षमता। क्या निकालना है, तो लेंस की क्षमता क्या है। तो आप सूत्र लगा दीजिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f 1/v, v का मान है माइनस का 50 और माइनस 1/ है माइनस का अनंत। 1/ अनंत का मान क्या होता है, 0। 1/ अनंत का मान क्या होता है, 0। तो आ जाएगा 1/f बराबर माइनस का 1/50, ठीक। अब तेरिया गुणा करेंगे तो f का मान क्या आएगा, माइनस का 50। तो f का मान आ गया माइनस का 50 मीटर, माइनस का 50 मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, क्षमता। तो आप जानते हैं सूत्र कि P बराबर होता है 1/f। तो 1/f का मान कितना है, माइनस का 50। और 1 में अगर 5 का भाग करते तो 0.2 आता, और 50 का कर रहे हैं तो 0.02 आएगा ना। तो P का मान आ गया माइनस का 0.02 डायोप्टर। अब माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग होगा ना। और आप लोग पढ़े भी हैं कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। सही बात है, ये सही बात। अगला प्रश्न, अगला है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो पढ़ सकता है, देख सकता है, इसके लिए किसका मान लिखते हैं, v का, ठीक है। तो v का जो मान है माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। करे पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए। अब यहां कह दिया कि समस्या 20 का है, मतलब 20 तक का देख सकता है, समस्या किसमें है, 25 में। यानी यहां पे u का मान जो है माइनस का 25 माना जाएगा। क्या बोले थे, अगर कुछ नहीं कहेगा तब अनंत, अगर कुछ नहीं कहेगा तब अनंत। कह दिया तो वो u का मान हो गया, इतना हो गया। तो कह रहा है उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष है, अगर फोकस माइनस में आ गया मतलब हमने सही किया है। अगर फोकस माइनस में आ गया तो मतलब उत्तर सही है। चेक करते हैं, तो लगाए सूत्र। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v
अब माइनस का 1/u। कोई समस्या? अब यहां पर रख दिया जाए, ठीक है, तो हो जाएगा बराबर 1 और v का मान कितना है माइनस का 25, तो हो जाएगा माइनस का 25 और v का मान 20 है तो v का मान 20 रखेंगे आप, माइनस है तो माइनस 1 u का मान तो माइनस का 25 है तो माइनस का 25 रख देंगे। ठीक, अब इसे हल कर लिया जाए तो देखते हैं, तो माइनस 1/20 माइनस को ऊपर कर सकते हैं, माइनस माइनस 1/25 ना। अब 20 और 25 का लॉस क्या होगा 25 कि 25 चौका 100 हो जाएगा ना, तो 25 चौका 100 4 मान ले रहे हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 20 से भाग करेंगे 100 में तो 5 माइनस का 5 आएगा ना। अब 25 से भाग करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो देखिए क्या आता है, तो 1/f बराबर माइनस के 5 में 4 जोड़ेंगे तो आ गया माइनस का 1 नीचे कितना है 100 है, तो यानी f बराबर आ गया माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो f का मान आ गया माइनस का 100 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? अब माइनस आ गया तो अवतल लेंस होगा, अब प्लस आ गया तो उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, क्षमता पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है ना। तो कह रहा है इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। देखिए, तो देख सकता है यानी v का मान कितना हो गया, तो v का मान हो गया माइनस का 50 सेंटी। निवारण के लिए कितना देख पाए, यानी u का मान माइनस का क्या हो जाएगा 25। अब किस क्षमता का, तो पहले फोकस तो निकाल ले, तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/, तो माइनस का 1/v का मान 50 माइनस ऊपर कर दिए, और u का मान माइनस 25 है तो माइनस माइनस तो 1/f हो गया। बताइए 50 और 25 का लॉस अब क्या होगा 85 ही होगा। 100 लिखते तब भी उत्तर वही आएगा, तो 50 से कम 50 माइनस का 1, अब 25 दूना 50 प्लस का 2 में से 1 गया 1/, आ गया 50, तो 1/f का मान आ गया 1/50। तो बताइए f का मान क्या हो जाएगा 50 सेंटी। अब क्षमता निकालना है, तो आप लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 100/f। अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f, तो f सेंटीमीटर में ना है तो 100/50 यानी 2। तो 2 डायोप्टर के अवतल नहीं 2 डायोप्टर के उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि दूर दृष्टि दोष में और उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। सही बात है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं अगला। तो देखिए, एक मनुष्य, ठीक है, चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो पढ़ सकता है यानी v का मान कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता माइनस का 2 डायोप्टर है। तो माइनस बता रहा है कि अवतल लेंस है, क्या है, तो क्षमता यानी P का मान माइनस का 2 है ना। और अगर हम चाहते हैं कि फोकस निकाल लें तो P का फार्मूला होगा 100/f, अब बराबर का माइनस का 2 होगा ना। अब हो जाएगा 2 1 कम 2, अब 50 दूनी f का गुणा 1 में करेंगे तो f आएगा, यहाँ आ जाएगा 50, तो माइनस का 50 होगा, ये माइनस लगा हुआ है, तो फोकस क्या आ गया माइनस का 50 ना।
तो कह रहा है बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी यहां से आपसे u का मान पूछ रहा है। तो सूत्र लगा दीजिए। तो 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/, तो f का मान माइनस का 50 है, तो हम माइनस चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं ना। तो माइनस का 1/50 माइनस ऊपर लगाए चाहे नीचे। v का मान तो माइनस का 25 है, तो हम माइनस ऊपर लगाए चाहे नीचे। और माइनस का 1/u, u का तो मान पता ही नहीं है ना। अब माइनस का 1/u है, इस तरफ आया तो आ जाएगा प्लस का 1/u ना। अब माइनस का 1/25, ये माइनस का 1/50 है और उधर गया तो प्लस का, ठीक। तो हो जाएगा प्लस का 1/50, ठीक। अब देखिए, तो 50 और 25 का लस है 50, तो 1/u बराबर हो गया लस 50 हो जाएगा ना। अब 25 दूना तो आ गया माइनस का 2, अब प्लस 50 से कम तो 1 आ गया, तो 1/u का मान आ गया माइनस का 1/, यानी u का मान माइनस का 50 सेंटी। तो अतः व्यक्ति बिना चश्मे के 50 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता। बात समझ में आया? देखिए, आपको फार्मूले वही लगाने हैं, उत्तर तो कुछ भी आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो दूर बिंदु कहां है? 80 सेंटीमीटर, यानी वो 80 सेंटीमीटर तक का देख सकता है। कहां देख सकता है? यानी v का मान जो है माइनस का 80 सेंटीमीटर है। और चूंकि निकट दृष्टि दोष है, इसमें और कोई चीज कहा नहीं है, तो कुछ नहीं कहा है, तो मतलब u का मान क्या हो जाएगा? अनंत। माइनस का अनंत या प्लस का अनंत, आना 0 ही है ना। अब आपसे कह रहा है कि संशोधित करके आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता, तो बिना फोकस के आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला तो फार्मूला लगा दीजिए ना, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v अब माइनस का 1/u। कोई समस्या? अब मान रख दिया जाए, तो 1/v का मान माइनस 80, अब माइनस का u का मान 1/ माइनस का अनंत, तो ये 0 हो जाएगा, पूरा कैंसल आउट। तो 1/f बराबर हो गया माइनस का 1/80, या आप कह सकते हैं कि f का मान कितना? माइनस का 80 सेंटी। चूंकि फोकस दूरी माइनस है, अतः जो लेंस की प्रकृति होगी वो क्या होगी? अवतल। और आप जानते भी हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस ही तो लगाते हैं। अब लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है बताइए? P बराबर होता है 100/f। तो 100 हो गया, f का मान कितना है? माइनस का 80 ना। तो 0 से 0 कट गया, अब 5 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, तो माइनस का 5/4। अब 5 में 4 का भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 25। इतना डायोप्टर आएगा लेंस की क्षमता। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों क्या करेगा? फैलाएगा। माइनस चिन्ह यही बताता है ना। समझ में आ गया? यहाँ आप दुविधा में थे 80 को माने क्या, तो यहाँ पे v का मान दिया हुआ है, आपसे u पूछ रहा है। अगला, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? देखिए, हमारे नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। पास में प्रश्न सुन लीजिए कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, क्योंकि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता
अर्थात हम 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तु को साफ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 25 हमारा जो नेत्र लेंस है ये प्रकाश के किरणों को 25 सेंटीमीटर से पहले फोकस करता ही नहीं है, फोकस हमेशा 25 से बाद करेगा, तो कहां देख पाएंगे, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो नहीं देख पाता, ये किसका मान हो गया, ये किसका मान हो गया, v का ना। तो आप लिख सकते हैं कि जो v का मान है वो आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की लेंस की आवश्यकता होगी। तो अनंत पर देखना चाहता है तो यानी u का मान क्या हो जाएगा, माइनस का अनंत। कितने फोकस दूरी का, तो f का मान नहीं निकाल लेंगे आप लोग, सूत्र आपको पता है, ठीक है ना, कि 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/, तो 1/v का मान -30 माइनस 1/u का मान माइनस अनंत। तो आ गया 1/f बराबर माइनस का 1/30। ये जीरो हो जाएगा, जीरो क्यों लिखा जाए, तो यानी f का मान क्या आ गया, माइनस का 30 सेंटी। तो यानी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगा तो अनंत पे रखे वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। और आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष है तो फोकस माइनस आना चाहिए, आया भी है, मतलब सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है ना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर तक देख सकता है, यानी v का जो मान है माइनस का 2 मीटर होगा। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकार की क्षमता का चाहिए, सही दृष्टि का मतलब u का मान कुछ कहा ही नहीं है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई, तो कितने दूर की, अनंत, तो अनंत रखा जाएगा। अब बताइए फोकस दूरी नहीं निकाल लेंगे, अब फोकस दूरी आ जाएगा तो क्षमता भी आ जाएगा ना। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v अब माइनस का 1/, तो 1/v का मान माइनस का 2 है तो माइनस ऊपर लगाया चाहे नीचे, अब माइनस 1/u का मान माइनस अनंत हुआ, तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 1/, तो 1/f बराबर माइनस का 1/2, यानी यह बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 मीटर। माइनस चिन्ह यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब बताइए क्षमता नहीं निकाल लेंगे आप लोग, क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। 100 क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर फोकस यहाँ सेंटीमीटर में होता तो 100/f करते, फोकस मीटर में इसलिए 1/f कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर दीजिए 1/f का मान 2, 2 पंचे 10, 0.5 डायोप्टर माइनस का आएगा, क्या आएगा, क्योंकि फोकस माइनस में है, तो बस ये आपका उत्तर होगा। आप देख रहे हैं कि लगभग सारे प्रश्न सिमिलर हैं। अगला, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी v का मान जो है माइनस का 1 मीटर हो जाएगा ना। अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी, तो अनंत माने u का मान क्या होगा, अच्छा एक मिनट, u का मान अगर जैसे ही अनंत हुआ तो आप समझ जाइए कि फोकस जो है v के बराबर होने वाला है ना। हर सवाल में देख रहे हैं अगर u का मान अनंत हुआ तो फोकस किसके बराबर, v के, तो f का मान डायरेक्ट कर दीजिए माइनस का 1 मीटर, फोकस क्या आ गया। अब बताइए क्षमता नहीं निकाल लेंगे, P बराबर 1/f, तो 1/-1 यानी माइनस का 1 डायोप्टर, ये उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल, तो निकट में अवतल करते हो, माइनस आया भी है। अगला, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक है, उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का, यहां भी वही कंडीशन, v का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर, और u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का अनंत, और जैसे u अनंत हुआ तो यह किसके बराबर, v के, तो यफ का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर, यफ आ गया तो P बराबर सूत्र होता है 1/f, तो 1 माइनस का यानी माइनस का 0.1 डायोप्टर हो गया। आसान है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो v का मान -15 या संकेत में दे भी दिया है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, मतलब चाहता है कि 25 ही देखे, 25 से आगे न देखे। तो यानी u का मान कितना, -25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वो बीमारी सही करना चाहता है। तो बीमारी सही करना चाहता है तो क्या करे, कोई चश्मा लगाए। तो चश्मे में लेंस की क्या फोकस दूरी होगी, क्या क्षमता होगी, यही आपसे पूछ रहा है। फिर से वही रटा रटाया काम है, आपको u और v दिया है या पूछ रहा है। तो 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v माइनस का 1/, तो 1/v का मान -15, अब माइनस 1/u का मान -25। तो आ गया माइनस का 1/15, अब माइनस माइनस प्लस 1/, अब 15 और 25 का लॉस है 15, 75। तो 1/f बराबर आ जाएगा लॉस है 75 ले लीजिए। तो 15 × 75 माइनस का 5 हो जाएगा। अब 25 × 75 प्लस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 2/ क्या आ गया 75 ना, उल्टा कर दीजिए तो f बराबर उल्टा हो जाएगा, यानी 75/2। अब माइनस का, तो यानी इतना इसको कर सकते माइनस का 37.5 मीटर। 75 का आधा 37.5 होता है, तो माइनस का 37.5 मीटर फोकस दूरी आ गया। अब बताइए फोकस दूरी पूछा है, अच्छा किस लेंस का प्रयोग करेंगे बताइए। तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फोकस दूरी माइनस आया है और आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही तो प्रयोग किया जाता है। तो सारी बातें यहाँ पे सही हो रही हैं, चिन्ह से भी पता चल जा रहा है, सवाल से भी पता चल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है ना, यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो किस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देख सकता है यानी v, तो v का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर, देखना चाहता है यानी u, कर रहा है तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए फोकस दूरी और लेंस का प्रकार। तो सूत्र नहीं पता है आपको, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। अब बताइए 1/v का मान माइनस का 20, 1/u का मान माइनस का 30, तो माइनस का हो गया 1/20 और माइनस माइनस प्लस का 1/, 30 20 का लॉस कितना होगा, तो 20 तिया माइनस का 3 और 30 दूना प्लस का 2। तो आ गया 1/f बराबर, तो माइनस का 1/, आप समझ गए होंगे कि f का मान क्या आएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर आएगा। तो फोकस दूरी नहीं आ गया, हाँ जी, अच्छा फोकस दूरी आ गया तो P बराबर सूत्र होता है 100/f, क्योंकि यहाँ पे फोकस सेंटीमीटर में है ना। तो ये हो गया 100, f का मान माइनस का 60, 0 0 कट गया, माइनस का आएगा 50/3 डायोप्टर या 16.33, 16.66, 16 भाग कर लीजिएगा वो आ जाएगा। अच्छा प्रकार पूछा है तो हम प्रकार तो डायरेक्ट बता सकते थे अवतल, ये एक्स्ट्रा बता दिए, केवल प्रयुक्त लेंस का प्रकार तो अवतल लेंस लगेगा। अच्छा 0 0 काटेंगे तो 5/3 आया, ठीक, तो 5/3 तो माइनस का कितना हो जाएगा 1.66 ना, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अगला, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी v का मान कहां तक देखना चाहता है, u का मान क्या निकालना है, क्षमता। तो बिना f के क्षमता कहां से आएगा, देखो भाई, तो 1/f बराबर 1/v का मान माइनस का 40, अब माइनस माइनस प्लस 1/u का मान क्या डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब इसका लॉस क्या आएगा 200, 40 पंचे 200, अब 25 अट्ठे 200, तो 40 पंचे 200 माइनस का 5, अब 25 अट्ठे 200 प्लस का 8 ना,
तो घटा देंगे तो 3/200, तो 1/f का मान कितना आ गया 3/200, तो f का मान कितना आ जाएगा सेंटी, f आ गया, f प्लस में आ गया ना। अब क्या निकालना है आपको, तो सूत्र होता है P बराबर 100/f, IF का मान सबसे नीचे वाला सबसे ये आएगा। तो 1.5 डायोप्टर का अगर लेंस लगाते हैं, वो भी कौन सा लेंस, अगर प्लस है तो उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये समस्या जो है आंख की दूर हो जाएगी। तो लगभग हर सवाल एक जैसा है कि नहीं। अब ये सवाल है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से इतना पढ़ने के लिए, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब एक आध दो सवाल हम लोग जो है देख लेते हैं कि उससे कैसे होंगे। देखिए आपको सवाल में दिया है कि प्रिज्म कोण ए का मान 60 डिग्री है ना, आप प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करनी में 3 है, तो कह रहा है अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। देखिए तो ऐसे सवाल को करने के लिए, ठीक है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, तो n बराबर साइन ए प्लस डेल m अपान 2 अपान, अब सारे मान रख दीजिए, तो n का मान करनी में 3 बराबर, देखिए अब a का मान, तो आपको a का तो मान पता है 60, तो लिखेंगे साइन 60 प्लस डेल m अपान 2, और अपान में तो a का मान 60 है, 60 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा साइन का 30 अंश। अब ये साइन 30 भाग में इधर आया तो करनी में 3 इंटू साइन 30 बराबर साइन 60 अब प्लस डेल m बटे 2। देखो दिक्कत, इसको पहले लिख दीजिए, तो साइन 60 प्लस डेल m बटे 2। देखिए करनी में 3, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 है तो गुणा करेंगे तो करनी में 3/2 आ जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, याद कर लीजिए ना। अब ये क्या आ जाएगा, तो अब ये ऐसे रन दीजिए, अब करनी में 3/2, साइन कितने का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, कितने का। अब साइन इधर भी है साइन इधर भी है, तुलना से हट जाएगा, तो बचेगा 60 प्लस डेल m अपान 2 इज इक्वल टू 60। 60 दूना हाँ, तो 60 दूना हो जाएगा 120, तो आएगा डेल m अब प्लस का 60 अब बराबर हो गया 120। अब ये 60 प्लस का उधर गया तो डेल m बराबर हो जाएगा 120 माइनस का 60, तो डेल m बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रिज्म कोण 60 दिया है, अल्पतम विचलन कोण 38 दिया है, साइन 49 का मान 0.75 दिया है, कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। केवल फार्मूला लगाना है और सही तरीके से करेंगे तो आ जाएगा। देखिए फार्मूला है n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 और अपान में, देखिए तो n का तो मान नहीं पता है तो रहने दीजिए, तो n बराबर, अब a का मान 60 और इसका मान 38, तो 60 38 98,
98 में 2 का भाग करेंगे 49, तो क्या साइन 49 आ जाएगा। अब बटे ए का मान 60 और 60 का आधा 30, तो साइन 30 आ जाएगा। ठीक, साइन 49 का मान दिया है 0.75 ना, और साइन 30 अंश का मान 1/2 दिया है ना। अब ये 2 सबसे नीचे है, कहां जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 0.75 गुणते 2। अब 75 दूना 150, तो 150 तो आएगा, बट 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.50 इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। और आपको पता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या इस तरह का सवाल कर नहीं लेंगे आप लोग। एक सवाल आपको और मिलेगा कि डेल m बराबर a, अब ब्रैकेट में n-1। तो जब हम इसका MCQ लेके आएंगे तो MCQ में ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पी में प्रश्न इससे बनेंगे अक्सर, और बाकी अगर अलग से आता है तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर समस्या होती है कि जहां v मानना होता है वहां u मान लेते हैं, जहां u मानना होता है वहां v मान लेते हैं। और थोड़ा ध्यान देंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो 8, 10, 12, 13 सवाल ये इधर हो गए, इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर कोई किताब उठाएगा उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।